ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबको सुख मिले, सब निरोग हों, सबको आनंद शांति मिले, सब अच्छे लोग हों, किसी को भी ज़रा भी दुख ना मिले। ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना है कि प्रभु सबको ज्ञान मिले, सबको आनंद शांति मिले। सारे संसार में, संपूर्ण ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी लोक पर, अनेक पृथ्वी लोकों पर सबको शांति मिले, सबको ज्ञान मिले। हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी के चरणों में हमारा नमन है, साष्टांग प्रणाम है। नारद भक्ति सूत्र ये प्रेम का ग्रंथ है, भगवान के प्रति प्रेम। संसार में जो कहा जाता है सो कॉल्ड प्रेम, वो प्रेम नहीं होता, वो प्यार होता है। उसका पहला ही अक्षर आधा होता है, उसका पहला ही अक्षर आधा होता है, प आधा। तृप्ति आती नहीं कभी, कितना ही मिले। यंग लोगों से पूछिए, बचपन से लेकर टीनेज तक, तो उनका एक जवाब निकलता है, कोई मुझे प्यार नहीं करता। प्रेम एक्चुअली भगवान से ही होता है, और भगवान समय लेते हैं, लेकिन जब उनसे रिस्पांस मिलता है, उनका प्रेम जब हमें मिलना शुरू होता है, तो उसका वर्णन जिह्वा से नहीं कर सकते, जीभ से नहीं कर सकते, मुख से नहीं कर सकते। उस प्रेम में कितना आनंद, कितनी तृप्ति, कितनी भरपूरता है, अलौकिक है। ये शब्द लौकिक होते हैं, संसारी होते हैं, इनसे अलौकिक वस्तु का वर्णन नहीं किया जा सकता है। उस प्रेम रस को जिन्होंने चखा, उनकी संसार में फिर मांग, इच्छा, कामना, वासना सब खत्म हो गई। संसार में सब कुछ अधूरा है। हमको जितना भी मिलेगा ना, आप देखिएगा, कभी भी देखते होंगे, कितना भी मिलता होगा, सेटिस्फैक्शन नहीं होता। थोड़ी देर के लिए होता है, बस थोड़ी देर की खुशी आती है, फिर अतृप्ति, डर, परेशानी, चिंता, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, तरह तरह की चीज़ें घेर लेती हैं। भगवान ने ऐसा रखा है। लक्ष्मी जी सबको सब कुछ देने चली, पर थोड़े समय में ही सब परेशान, अधूरे, अतृप्त, डिप्रेस्ड। लक्ष्मी जी ने कहा, क्या बात है भगवान, आपके संसार में कोई प्रसन्न नहीं होता है, आखिर प्रसन्नता, शांति है कहाँ? तो समझ में आया कि आनंद, शांति, प्रसन्नता, सुख सब भगवान के चरणों में है। हम सुन लेते हैं, लेकिन हम कभी उस फीलिंग में नहीं आ पाते, एहसास नहीं कर पाते, उसको प्रैक्टिकल अनुभव नहीं कर पाते। इसलिए हमें ये बात सिर्फ बात लगती है,
सत्संग में हम सुनते हैं, हाँ 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 हाँ, पर अनुभव नहीं हो पाता। और अनुभव के लिए चाहिए भगवान से अनन्य प्रेम। एक बार कुछ समय निकालकर, कुछ दिन के लिए हम सिर्फ भगवान से प्रेम करें। मौका निकालिए, कभी कभी निकले, जिसको जब निकले, सिर्फ भगवान से प्रेम करके देखिए क्या होता है। और अगर उनकी कृपा हो गई, आपको एहसास हो गया, तो उसके बाद संसार से आप मुख मोड़ लेंगे। प्रैक्टिकली नहीं मैं बात कर रहा हूँ, सब अंदर की बात है ये। व्यवहार में तो सब चलेगा, सब चलता है, घर परिवार सब चलता है, काम काज सब चलता है, सभी कुछ चलता रहता है, लेकिन अंदर की बात हो रही है। बाहर की दौड़, कोई मुझे प्यार नहीं करता, ये खत्म हो जाती है। आई एम फुल स्पंज, मैं तृप्त हूं, भरपूर हूं, ये अंदर में भाव आ जाता है। सूत्र 7, वह प्रेमा भक्ति कामना युक्त नहीं है, क्योंकि वह निरोध स्वरूपा है। ये प्रेमा भक्ति सर्वथा त्याग रूप है। इसमें धन, संतान, कीर्ति, स्वर्ग आदि की तो बात ही क्या, मोक्ष की कामना भी नहीं रह जाती। जिस भक्ति के बदले में कुछ मांगा जाता है या कुछ प्राप्त होने की आशा रहती है, वह भक्ति कामना युक्त है, व्यापार है। प्रेमा भक्ति में तो भक्त अपने प्रियतम भगवान और उनकी सेवा को छोड़कर और कुछ नहीं चाहता। श्रीमद् भागवत में कपिल देव जी कहते हैं कि मेरे प्रेमी भक्तगण मेरी सेवा छोड़कर सालोक्य, साष्टे, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, इन 5 प्रकार की मुक्तियों को देने पर भी स्वीकार नहीं करते। यथार्थ भक्ति के उदय होने पर कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। अब 5 प्रकार की जो मुक्तियां हैं, सालोक्य, जिनमें भगवान के समान लोक प्राप्ति हो जाए, कोई ऐसा लोक मिल जाए जैसे भगवान के पास है, ऐसी मुक्ति मिले हमें, इस संसार से छूट जाएं और उस लोक में चले जाएं जो भगवान के जैसा है। भक्त को ये नहीं चाहिए। सार्ष्टे, भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्ति, कोई ऐसा लोक मिल जाए जहां भगवान के समान ऐश्वर्य हो, भक्त को नहीं चाहिए। सामीप्य, भगवान के समीप, भगवान के पास जगह मिल जाए वैकुंठ में, भक्त को नहीं चाहिए। भक्त को तो भक्ति चाहिए, भगवान की सेवा चाहिए, भगवान के चरणों में रहना चाहता है वो, भगवान की बराबरी कभी नहीं करना चाहता। सारूप्य, भगवान के समान स्वरूप प्राप्ति हो जाए। जब हम कहते हैं मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, तो हम इसी मुक्ति की बात करते हैं जिसमें हम कह रहे हैं मैं ही भगवान हूं। भक्त को ये नहीं चाहिए, क्योंकि उसको मालूम है कि ये बातें हैं, और बात तो आदमी कोई कुछ भी कर सकता है, किसको रोक सकते हैं। कोई कह रहा है मैं भगवान हूं, तो क्या कर सकते हैं, ठीक है कह रहा है, कहा करे, कहने से थोड़ी कुछ हो जाता है। तो भक्त को ये सब नहीं चाहिए। सायुज्य, भगवान में लय प्राप्ति, भगवान में लय हो जाए, लीन हो जाए, तो भक्ति कैसे करेगा फिर। तो भक्त को ये 5 प्रकार की मुक्तियां नहीं चाहिए। प्रेम में मतवाला भक्त
अपने प्रियतम भगवान को छोड़कर अन्य किसी बात को नहीं जानता। प्रेम में मतवाला भक्त तो अपने भगवान को जानता है, उसका प्रेम तो भगवान से होता है। प्राचीन पुराने समय की बात है, राधा कुंड अभी तो बहुत बन गया है, चारों तरफ इमारतें बन गई हैं। पहले तो पेड़ वेड़ थे उधर, तो एक बाबा जी वहां साधना किया करते थे। नींद आ जाती अक्सर ही, तो अपनी चोटी को वो पेड़ में कील ठोक करके उससे सुतली से बांध देते। अब जब नींद आती और झटका लगता, चोटी खिंच जाए पीछे से, जोर से झटका लगे, कितनी तकलीफ होगी। तो घंटे भर के लिए नींद गायब, तकलीफ के मारे, और खूब भजन हो। फिर नींद आए तो फिर झटका लगे, फिर नींद गायब। एक दिन ज्यादा नींद आ रही थी तो एक पेड़ की डाल पर चढ़ गए जो कुंड के ऊपर तक जा रही थी। और नींद आई और धड़ाम से जाके गिरे जल में, नहा लिए अच्छे से, निकल कर आए बाहर, नींद गायब। फिर बैठ के भजन। तो भक्त को भगवान के प्रेम के सिवाय और कुछ भाता ही नहीं है, उसको कुछ और चाहिए नहीं। उसको हर समय भक्ति करने का मन करता है, भजन का मन करता है, नाम जप करने का मन करता है, भगवान से बातें करने का मन करता है। अंदर अंदर वो जब चिंतन करता है, लीला चिंतन, तो भगवान से बात करता है, भगवान को देखता है। भगवान गाय चराते हुए ले जा रहे हैं, सामने से एक बाबा जी आ रहे हैं। तो ग्वाला जो है वो पूछता है बाबा जी से, बाबा जी किधर जा रहे हो? छोड़कर जा रहा हूं नंदगांव, लाला दर्शन ही ना देवे। तो ग्वाला कहता है, बाबा अभी मत जाओ, प्रसाद ले लो वहां से, नंद महल में मंदिर है, पुजारी जी तुम्हें याद कर रहे हैं, जाओ प्रसाद ले लो। ठीक है, बाबा जी पहुंचते हैं मंदिर में। तो पुजारी जी कहते हैं, बाबा तुम्हें का दर्शन ना भये भगवान के अभी तक? तो पुजारी जी कहते हैं, कहाँ भये? अभी तक ना भये, कब से साधना कर रहा हूं, भक्ति कर रहा हूं, लगो भय हूं, दर्शन देवे ही ना है, छलिया है। पुजारी जी ने कहा, अभी किसके कहने से तुम यहां आए हो? प्रेम में मतवाला भक्त अपने प्रियतम भगवान को छोड़कर अन्य किसी बात को नहीं जानता। उसका मन सदा कृष्णाकार बना रहता है। उसकी आंखों के सामने सदा सर्वत्र प्रियतम भगवान की छवि रहती है। एक हमारे सत्संग के साधक हैं, वो कहते हैं, मैं माला करने जब बैठता हूँ तो मैं स्टार्ट ही नहीं करता जब तक कि भगवान की छवि मेरे सामने नहीं आ जाती। और जब उनकी छवि आ जाती है तब मैं माला करता रहता हूँ। और जैसे ही वो छवि ओझल होती है तो मैं माला बंद कर देता हूँ। भगवान आप देखो तो मैं आपका भजन करूँ, आपका नाम जपूं। दूसरी वस्तु में उसका मन जाता ही नहीं। देखिए, आप जो यहाँ बात सुन रहे हैं, बार बार एक बात को ध्यान रखिएगा, अच्छा नहीं लगता बार बार कहना। आपका घर परिवार कारोबार सब चलता रहेगा, उसको आप करते रहिए, उसकी कोई मनाही नहीं है। जब हम ये भक्ति की बातें करते हैं तो ये पर्सनल कुछ समय जो हमारा होता है, इसको इंटीमेट जोन कहते हैं। सिर्फ हमारे लिए कुछ समय होता है जिसमें हम बैठकर भक्ति करते हैं। ये उस समय की बातें हो रही हैं।
कुछ लोगों के लिए वो आधा घंटा होता है, कुछ लोगों के लिए 1 घंटा, कुछ लोगों के लिए 3 घंटा, कुछ के लिए 6 घंटा और कुछ के लिए दिन रात। ये डिपेंड करता है कि हम कौन से वाले भक्त हैं। हम आधे घंटे वाले हैं, खुश रहिए और मन लगाकर भक्ति करिए उसमें। वो समय केवल मेरे भगवान के लिए है, उसमें और कोई नहीं। गोपियां श्री भगवान से कहती हैं, श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद 29/34, हे प्रियतम, हमारा चित्त आनंद से घर के कामों में आसक्त हो रहा था, आपने उसे चुरा लिया। हे प्रभु, हम तो संसार में फंसे पड़े थे, आपकी कृपा हुई, आपने हमारे मन को चुरा लिया। हमारे हाथ घर के कामों में लगे थे, वे चेष्टाहीन हो गए और हमारे पैर अब आपके पास आकर एक पग भी पीछे हटना नहीं चाहते। जब गोपियां भगवान से मिलने आई हैं, अब हम घर कैसे जाएं और जाकर करें भी क्या? तो ये वो इंटीमेट जोन है, वो स्पिरिचुअल जोन है जो समय हमने भगवान के लिए दिया है, और इस समय में हम भगवान के पास हैं बस, और हमें कुछ किसी बात से मतलब नहीं है। ये समय हम और हमारे भगवान। जगत का चित्र चित्त से मिट जाने के कारण वह भक्त किसी भी लौकिक अथवा वैदिक कार्य के करने लायक नहीं रह जाता। यानी जो पूजा पाठ हमारे वेदों में कहा गया है जिस प्रकार से, उस प्रकार से वो भक्त नहीं कर पाता है। उसका मन भगवान में रम जाता है, वो जैसी भक्ति कराते हैं वैसी भक्ति वो करता है, वो समर्पित हो जाता है। सूत्र 10, अपने प्रियतम भगवान को छोड़कर दूसरे आश्रयों के त्याग का नाम अनन्यता है। हमको किसका आश्रय है? अपने घर का, अपने परिवार का, पति का, पत्नी का, माँ बाप का, बच्चों का, भाई बहन का, रिश्ते नातों का। हमारे तो अनेक आधार हैं, अनेक आश्रय हैं। भक्त का आश्रय केवल एक, बस भगवान। एक्चुअली हमारे ये बात समझ में आती नहीं है। सुन तो हम रहे हैं पर बात समझ में आती नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने भगवान का आश्रय लेकर प्रैक्टिकल नहीं किया है। 10th क्लास से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं, 9th से, +2 में, ग्रेजुएशन में, साइंस साइड में, और धीरे धीरे प्रैक्टिकल मुख्य रह जाता है। प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कोई MBBS करे, थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी होता है, उसके बाद MD MS करे तो और ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है। इंटर्नशिप में केवल हॉस्पिटल में रख देते हैं, रजिस्ट्रारशिप में केवल हॉस्पिटल में रख देते हैं, वहाँ थ्योरी नहीं होती कुछ भी, केवल प्रैक्टिकल होता है, तभी वो लोग सीख पाते हैं। हम लोग सत्संग में थ्योरी तो सुन लेते हैं, प्रैक्टिकल में ढीले पड़ जाते हैं हम लोग। कभी भगवान का आश्रय लेकर देखें पूरा। जब हम सब कुछ उन पर छोड़ देते हैं तो वो हमारा योगक्षेम वहन करते हैं। तो भक्त
भक्त जो है वो किसी दूसरे आश्रय को नहीं लेता, सिर्फ एक भगवान का आश्रय लेता है। इसको अनन्यता कहते हैं। प्रेमी भक्त के मन में अपने प्रियतम भगवान के सिवा अन्य किसी के होने की कल्पना ही नहीं होती। वो कहता है सिर्फ भगवान है और कुछ नहीं है। ज्ञान की पराकाष्ठा क्या है? सर्व खलविदम ब्रह्म नेहम नानास्ति किंचन। सर्वत्र ब्रह्म है, नहीं है दूसरा कुछ भी। ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ एक अल्लाह है, उसके सिवाय कुछ नहीं है। ये पराकाष्ठा है, ऊंचाई है। एक ओंकार, सिर्फ एक परमात्मा है बस, और कुछ नहीं है। There is only one God, nothing but God. बाइबल। वह तो चराचर विश्व को अपने प्रियतम का शरीर जानता है, उसे कहीं कुछ दूसरा दिखता ही नहीं। सब रूप भगवान के। मीरा के सामने जब काला नाग आया, जहरीला, एकदम पिटारी खोली तो 2 नाग एकदम निकल पड़े। एक तो उसी समय शालिग्राम बन गया और एक फुंकारने जैसे लगता है ना ऐसे। तो मीरा तो अपने ध्यान में बैठ गई और वो उनके गले का हार बन गया। भक्त के लिए भगवान से अन्यत्र कुछ होता ही नहीं। हम सुनते तो हैं पर इधर से एक तरफ से घुसता है, एक तरफ से निकल जाता है। यार ये बातें तो, क्योंकि हम इनका अनुभव नहीं करना चाहते। ये हमारे भी जीवन में घटनाएं हो सकती हैं। पूरा मन मना भाव होना पड़ता है, पूरा मन भगवान में। रहीमदास जी कहते हैं कि आंखों में प्यारे की मधुर छवि ऐसी समा रही है कि दूसरी किसी छवि के लिए स्थान ही नहीं रह गया। प्रियतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए। भरी सराय रहीम लखे, आप पथिक फिर जाए। भले सराय भरी है, दुनिया भरी पड़ी है लोगों से, पर रहीमदास जी कहते हैं कि मेरे प्रियतम की छवि, मेरे भगवान की छवि मेरे नैनों में ऐसी बस गई है कि मुझे दूसरा दिखता ही नहीं है। आइए राम जी, बैठिए राम जी, पाइए राम जी। राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम। जित देखूं तित श्याममयी है। भक्त को यदि कोई दूसरे की बात कहता है, हमको दूसरे की कोई बात हो रही हो तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं, क्या बात चल रही है, बड़ा मजा आता है। और हम बेवकूफ ये समझ नहीं पाते कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा। वो क्षणिक रस है, कानों का रस है क्षणिक, और बाद में मन को भी खराब करता है, बेकार सुना। अक्सर आपने देखा होगा जब आप फेसबुक देखते हैं, उसकी टाइमलाइन देखते हैं, कोई कहीं घूमने गया है, कोई बड़ी गाड़ी ले आया है, कोई नया मोबाइल फ़ोन ले आया है, आप उसकी फ़ोटो देखते होंगे तो क्या होता है, मन में खुशी होती है या आपकी मुस्कुराहट सब बता रही है। कोई फायदा नहीं उसको देखने से, किसी के टाइमलाइन देखने का हमको क्या करने का, अपन को क्या।
भक्त को मैं और मेरे भगवान बस, उसको किसी फेसबुक की जरूरत नहीं है। हमारे पास कोई काम नहीं होता, काम तो बहुत होते हैं, टाइम ही नहीं है हमारे पास, लेकिन जो बार बार हम फोन उठा के फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सएप चेक करते हैं, इसका क्या मतलब है? बहुत टाइम है फोन देखने का, लेकिन किसी अच्छी बात के लिए टाइम नहीं है, वेरी बिजी। कुछ लोग व्हाट्सएप के नीचे वो जो छोटा सा स्लोगन लिखना होता है वहां लिख देते हैं बिजी, डोंट डिस्टर्ब। व्हाट्सएप को देखने में इतना बिजी है कि वो आपसे बात नहीं कर पाएंगे। खोपड़ी उल्टी हो गई हमारी, बुद्धि को हमारी माया चट कर गई। माया का पर्दा सामने आ गया, भगवान को ढक दिया। जो असली हैं, जो इस संसार के मालिक हैं, स्वामी हैं, जिनका सब कुछ है, जो 1 मिनट में सब कुछ हर सकते हैं और 1 मिनट में किसी कंगाल को राजा बना सकते हैं, उनकी तरफ से हमारी बुद्धि हट गई और बेवकूफियों में लग गई। बस 5 मिनट देख लेता हूं, बस 5 मिनट। और जब घड़ी देखते हैं तो आधा घंटा 1 घंटा हो चुका होता है। तो भक्त को यदि कोई दूसरे की बात कहता है तो वो उसे सुनना नहीं चाहता और उसे सुनाई पड़ती भी नहीं है। पर कहीं कहीं जबरदस्ती कुछ लोग पीछे पड़ जाते हैं, सुनो हमारी बात, तो उसका मन उधर आकर्षित नहीं होता। ठीक है, आप कह लो, सुनता है, दुनिया की बात सुनता है और इधर से निकाल देता है। जो हम सत्संग की बातें सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं, वो दुनिया की बातें सुनता है और उधर से निकाल देता है। उसके लिए भगवान सब कुछ है। एक बार पार्वती जी को सप्त ऋषियों ने भगवान विष्णु का बड़ा महात्म बताया, बड़े गुणगान किए। अब पार्वती जी का मन तो नहीं था वो सब सुनने का, लेकिन अब सप्त ऋषि हैं, सुनना पड़ता है कभी कभी। विष्णु जी की तारीफ किए जा रहे। अच्छा चलो वहां तक तो ठीक है। महादेव जी के अनेक दोष बताने लगे। कुछ दोष तो आप भी जानते होंगे, मुंड माला पहनते हैं, सर्पों की माला पहनते हैं, भस्मी लगाए रहते हैं, शमशान में रहते हैं, देखने में भी सुंदर नहीं है। उनकी प्रतिमा के रूप में एक पत्थर रख दिया जाता है, शिवलिंग, देखने में भी कोई शक्ल सूरत नहीं है। तो सप्त ऋषि जो हैं वो महादेव जी से उनका मन हटाना चाहते थे और सर्व गुण संपन्न भगवान विष्णु में मन को लगाने की बात कह रहे थे। तो भगवती जी उत्तर देती हैं, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु नत रहूं कुमारी। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जेकर मनु रम जाहे सन तेही सन काम। मतलब जन्म जन्म से मैं भगवान शिव कोई वर्ती आई हूँ। अनेक जन्म हो चुके, पार्वती जी का तो लास्ट जन्म है, उससे पहले दक्ष कन्या सती जी और कई उनके पूर्व जन्म रहे, साधना करती रहीं, शिव जी से विवाह हुआ, परंतु कोई ना कोई दोष के कारण वो रह गई, शरीर छूट गया
फिर अगला जन्म, फिर साधना करी, फिर शिव जी से विवाह किया, फिर कोई ना कोई दोष आ गया, फिर छूट गई। तो जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म जन्म से मैं इनके साथ लगी हुई हूं। और अब भी शंभु भगवान शिव को ही वरूंगी, नहीं तो कुंवारी रह जाऊंगी। महादेव अवगुण के भवन हैं, पूरा महल हो बड़ा सा, इतने अवगुण उनमें भरे पड़े हैं, चलो। और विष्णु जो हैं गुणों के धाम हैं, अपार गुण ही गुण हैं उनमें। लेकिन एक कहावत है, दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज है। मेरा मन इनमें लग गया है, अब मुझे इनसे ही काम है। आप कुछ भी कहते रहो, कुछ भी बोलते रहो, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। इसी तरह गोपियां भी उद्धव जी से, जब उद्धव जी ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे थे, क्या रखा है कृष्ण में, ब्रह्म में मन को लगाओ। तो गोपियों ने कहा, देखो जी उद्धव जी, तुम मछली की बात को जानते हो, पानी के बिना मछली का क्या हाल होता है, तड़प के मर जाती है। उसको केवल जल का आधार होता है, जल का आश्रय होता है बस। उसको शहद में रख दो तो मर जाएगी, दूध में रख दो तो मर जाएगी, उसको केवल जल का आधार है। तो बढ़िया बढ़िया चीज़ें आप बताते रहो हमको, ब्रह्म ज्ञान की बात बताओ, पर हमारी लगन तो भगवान कृष्ण के साथ लग गई है। हमारी सारी चेष्टाएं उन्हीं के लिए होती हैं, हमारा जीवन उन्हीं के लिए है। आप कुछ भी कहते रहो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे चातक का मन केवल एक जगह लगा रहता है, ऐसे हमारा मन केवल भगवान में लगा रहता है। भक्त का शरीर केवल भगवान के लिए रहता है। उसका खाना पीना, सोना बैठना, चलना फिरना, देना लेना, दान पुण्य करना, सब कुछ भगवान के लिए होता है। हम सिर्फ एक काम अगर सीख जाएं, देखिए बात चल रही है भगवान में मन लगाने की, बार बार एक प्रश्न उठता है मन में, तो फिर काम कैसे होंगे, तो फिर काम कैसे होंगे, पढ़ाई कैसे होगी, बिजनेस कैसे चलेगा, घर के काम कैसे होंगे। गोपी छोड़ के पहुंच गई, घर के काम सब, हम तो ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो हमारे लिए एक सरल उपाय नारद जी बता रहे हैं, तुम एक काम करो, जो भी काम करो भगवान के लिए करो। ये तो कर सकते हो, घर का काम कर रहे हैं, भगवान आपके लिए कर रहे हैं। ये अंदर की बात है, बाहर कुछ नहीं कहना किसी से। अगर पत्नी पति से कह दे मैं तो भगवान के लिए खाना बनाती हूँ, तो पति कहेगा जा फिर तू भगवान के ही पास जा, यहाँ क्या कर रही है। ये सब अंदर की बातें हैं। जितना आप सत्संग सुनते हैं, ये हमारे लिए, हमारे अंदर के लिए होता है, बाहर के लिए नहीं होता। ये बताने के लिए नहीं होता, व्यवहार में दिखाने के लिए नहीं होता। व्यवहार में आ जाए, अपने आप आ जाए तो अलग बात है, दिखाने के लिए नहीं होता। इसमें दिखावा नहीं करना चाहिए बिल्कुल। हम तो जी सत्संग में जाते हैं तो हम क्लब में जाते हैं, हम तो सत्संग जा रहे हैं, जा रहे हो गए, हम पिक्चर जा रहे हैं। ऐसी बात कह देगा कोई कि आपको लगेगा कि सिर फोड़ ले अपना, एक किस चीज से मेल मिला रहा है। ये बाहर के लिए नहीं होती बातें। बस में बैठेंगे, पड़ोसी को बराबर में कोई बैठा है, कुछ हमने भजन गुनगुनाया, वो बोलता है अरे वाह आप तो बड़ा अच्छा गाते हैं, गा के सुनाओ हमको। हमने भजन गा दिया। अच्छा कौन से सत्संग में जाते हो, फलाने शहर में जाते हैं। अच्छा कहाँ होता है, पूरा एड्रेस दे दिया उसको, आना जरूर आएंगे। और जीवन में कभी वो उससे मुलाकात नहीं होती।
टाइम पास करते हैं लोग। तो भक्त ये सब बेवकूफ़ी के काम नहीं करता, वो डीप में जाता है, अंदर में जाता है, वो गहराई में जाता है। ये तो बाहर का विस्तार है। एक खेत खरीद लो आप 1 एकड़ का, और उसमें पानी चाहिए 5-5 फीट, पूरे खेत को खोद डालो, पानी निकल आएगा। लोग ऐसे ही करते रहते हैं। एक जगह 100 फीट खोदो तो पानी निकलेगा, बढ़िया। या 200 फीट खोदते हैं आजकल। एक जगह 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 खोदते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी नहीं निकलेगा। तो बात करने के लिए नहीं होता सत्संग, अपने लिए होता है, हमारे लिए होता है। भक्त के सब काम भगवान के लिए होते हैं। अनन्य भाव से भगवान के लिए कर्म करने वाले भक्त के प्रतिकूल कर्मों का अपने आप त्याग हो जाता है। जब हम सारे कर्म भगवान के लिए करने लगेंगे तो कोई प्रतिकूल काम नहीं करेंगे, वो हमारे से छूट जाएगा। प्रतिकूल काम क्या है? जो हमको भगवान से दूर ले जाए, वो काम हम नहीं करेंगे। दिन भर में हम जांचें कितने काम हम भगवान के अनुकूल करते हैं, कितने प्रतिकूल करते हैं। नाम जप करते हैं, भगवान के सामने बैठते हैं, उनको नहलाते धुलाते हैं, पोशाक पहनाते हैं, पोशाक सीते हैं उनके लिए जो जो काम करते हैं। घर का भोजन भी बनाते हैं तो हम कहते हैं हम प्रसाद बना रहे हैं। घर में चलते हैं तो हम कहते हैं हम परिक्रमा कर रहे हैं। व्यापार में जाते हैं तो कहते हैं भगवान आपका कारोबार है, मैं आपके लिए जा रहा हूँ, आपका काम करता हूँ, मेरा जीवन आपके लिए है, मेरा हर कार्य आपके लिए है। तो हर कार्य भक्ति बन गया। प्रतिकूल काम वो है भगवान को भूलकर दुनिया का काम करता हूँ, अपना काम करता हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ये सब प्रतिकूल काम है। चाहिए तो भगवान घर आपका है, भगवान आपके लिए चाहिए। आपका दिया हुआ शरीर है, इसको पहनाने के लिए वस्त्र चाहिए तो आपके लिए वस्त्र लाता हूँ। भोजन पकाते हैं आपके लिए पकाते हैं, जो काम करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, भगवान आपके मंदिर की सफाई करते हैं। ये घर नहीं है, आपका मंदिर है। हर कार्य हम आपके लिए करते हैं। ये सब अनुकूल कार्य हो गए। तुलसीदास जी गोस्वामी जी कहते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरिसम, यद्यपि परम सनेही। तज्यो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज, बनि तन्हि भय मुद मंगलकारी। प्रतिकूल कर्म सब छोड़ देता है भक्त। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसको भगवान राम प्रिय नहीं है, उसको ऐसे छोड़ दो जैसे किसी वैरी को, किसी दुश्मन को हम छोड़ देते हैं। कोई हमारे प्रतिकूल चला और हमने उससे मन हटा लिया, अब हम इसके पास कभी नहीं जाएंगे, इससे बात नहीं करेंगे, चलो अपने रास्ते। और हम वहां से हट करके अपने रास्ते चल पड़े। कभी मिला भी तो हमने देखा अनदेखा कर दिया, दूसरी तरफ निकल गए। कितना भी प्रिय कोई ना हो, कोई क्यों ना हो। अम्मा जी के बचपन की एक फ्रेंड थी, वो कलकत्ता में थी। अम्मा जी अलीगढ़ शादी होकर कलकत्ता चले गए, अम्मा जी अलीगढ़ आ गए। बहुत दोस्ती थी दोनों में, पत्र व्यवहार बराबर चलता था। हर हफ्ते एक चिट्ठी उनको जाती थी, उनकी एक आती थी। बच्चे बड़े बड़े हो गए थे, पर उनका प्रेम दोनों का बहुत ज़्यादा था। अम्मा जी जब ज्ञान में आए, सत्संग में आए, तो उनको पत्र लिखा, तो उनका जवाब आया, ये सब तुम किस चक्कर में पड़ गई हो, इसको छोड़ दो।
फिर मेरे बड़े भाई कलकत्ता पोस्टेड थे उस टाइम, कोलकाता, तो वहाँ अम्मा जी का जाना हुआ तो उनसे मिली, बैठकर बातें हुई, सत्संग की बातें अम्मा जी ने की। उन्होंने कहा बातें तो तुम बहुत अच्छी बता रही हो, लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं है, तुम इन्हें छोड़ दो। फिर मिलना हुआ, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अम्मा जी छोड़ नहीं रहे ज्ञान की बात, सत्संग की बात, तो उन्होंने नाता कट कर लिया और फिर उन्होंने अम्मा जी से मिलना बंद कर दिया। और अम्मा जी ने भी हाथ जोड़कर बाय बाय कर दी। तजिए ताहि कोटि बैरिसम यद्यपि परम स्नेही। परम स्नेही, कितना भी प्रिय मित्र, कितना भी कोई प्रिय क्यों ना हो, अगर उसको भगवान प्रिय नहीं है तो उससे मन को हटा लो, अपने मन को हटा लो, अपने रास्ते चल पड़ो। प्रहलाद ने अपने पिता को, जब भी पिता मिलते तो प्रहलाद साष्टांग दंडवत प्रणाम करते, लेकिन जब पिता कहता कि तुम विष्णु का चिंतन छोड़ दो, तो प्रहलाद वो बात नहीं सुनते। पिता अपनी जगह हैं, पूज्य हैं, पिता का सम्मान करना चाहिए, लेकिन अगर वो कहें सत्संग छोड़ दो, भक्ति छोड़ दो, भगवान को छोड़ दो, तो पिता की बात को ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है पिताजी, आप जो कह रहे हैं, चुपचाप अपने रास्ते चल पड़ो, अपमान न करे पिता का। प्रहलाद जी ने अपमान नहीं करा पिता का, बिल्कुल। और जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए, उनको फाड़ करके मार दिया, तो भगवान कहते हैं प्रहलाद कुछ वर मांगो, तो पहला वर मांगता है कि मेरे पिता पर आप नाराज मत होइएगा। ये मेरे पिता का नेचर था ऐसा, ये बुरे आदमी नहीं थे, ये तो मुझसे बहुत प्यार करते थे, पर मैं उनकी बात सुन नहीं पाता था, मेरा प्रेम आपसे था, तो मैं उनकी बात सुन नहीं पाता था, इसलिए वो मेरे से नाराज होते थे। तो आप कृपा करके उनको क्षमा कर दीजिए और उनको सद्गति दे दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु। तो प्रहलाद ने पिता की बात नहीं सुनी, पूरा सम्मान दिया, इज्जत दी। विभीषण ने रावण को छोड़ दिया। कब? जब रावण ने लात मार करके विभीषण को निकाल दिया और कहा निकल जा तू लंका से, तो विभीषण के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, वो चले गए राम जी के पास। वो तो भक्त थे पहले से ही, रावण जानता था, लेकिन जब राम की उसने तरफदारी की, तब रावण ने विभीषण को निकाल दिया। तो विभीषण ने बुरा नहीं माना। भरत जी ने, माता ने जब राम जी को वनवास दे दिया, तो भरत जी ने मुख मोड़ लिया, ध्यान हटा लिया। बलि ने, जब उनके गुरु शुक्राचार्य जी कहते हैं कि तू दान मत दे, तो बलि कहते हैं मैंने तो हामी भर दी है, मैं अपनी बात से नहीं फिर सकता हूं। दानवेंद्रो बलि कहते हैं, दानव, दान देने में इंद्र, यानी दान देने वालों का राजा, राजा बलि, जब एक बात को कह दिया उसने तो पीछे नहीं हट सकता। तो गुरु की बात को नहीं माना। गुरु की बात को कब हम न माने? जब गुरु हमसे कहें कि तुम भगवान को छोड़ दो, मेरे को मानो, मैं भगवान हूं, तो ऐसे गुरु को छोड़ देना चाहिए। ये यहां पर प्रमाण है। तो हमारा प्रेम भगवान से, सच्चे गुरु कौन होते हैं? जो हमारा प्रेम भगवान से कराते हैं, अपने स्वरूप से कराते हैं। या तो आत्मा की बात करें, हमारा प्रेम अपने ही स्वरूप से कराएं, या भगवान की बात करें, हमारा प्रेम भगवान से कराएं। कबीरदास जी ने कहा ना कि मैं गुरु की बलिहारी इसलिए जाता हूं कि मेरे गुरु ने मुझे गोविंद से मिलाया। गुरु सच्चे वो होते हैं जो हमको भगवान से मिलाते हैं। अपना मान सम्मान कराएं,
ऐसा कहते हैं मंदिर में जहाँ भगवान की मूर्ति स्थापित हो वहाँ किसी को भी अपना मान सम्मान नहीं कराना चाहिए। वहाँ केवल मान सम्मान भगवान का होना चाहिए। भगवान के मंदिर में जाकर अगर कोई गुरुजी गए हैं और शिष्य लोग उनके गले में माला डालते हैं तो ये भगवान का अपमान है, दोष लगता है। पैर भी नहीं छूते हैं किसी के मंदिर के अंदर, दंडवत भगवान को करना है। ये कुछ बातें ऐसी हैं शायद आपने नहीं सुनी हो, तो इनको ध्यान रखिए। मंदिर के अंदर जब हम होते हैं तो मैं और मेरे भगवान बस, क्योंकि वहां गुरु के लिए भी जो गुरु पद पर हैं उनके लिए भी मैं और मेरे भगवान, उनके लिए कोई चेला वेला नहीं होता वहां पर। तो अगर गुरुजी चेला करके देख रहे हैं तो चेला गुरुजी करके देख रहे हैं तो वहां भगवान का अपमान हो रहा है। सूत्र 12, विधि निषेध से अतीत अलौकिक प्रेम प्राप्ति करने का मन में दृढ़ निश्चय हो जाने के बाद भी शास्त्र की रक्षा करनी चाहिए, अर्थात भगवद अनुकूल शास्त्रोक्त कर्म करने चाहिए। अब आपके मन की शंकाओं का पूरा समाधान नारद जी सूत्र 12 में करते हैं कि घर का और तुमको जो भी काम मिला है उस काम को नहीं छोड़ना है। कृपया सब लोग इधर देखें, एक मिनट, इधर उधर ना देखें। आपको जो भी काम मिला है, घर का है, कारोबार का है, सत्संग का है, जो भी आपको काम मिला है उस काम को नहीं छोड़ना है। बच्चों के प्रति आपका पूरा प्रेम होना चाहिए, पूरी देखभाल होनी चाहिए, बच्चों की पूरी संभाल होनी चाहिए, उनको एक अच्छा इंसान बनाइए। अगर हम लोग अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? उनके अंदर में भगवान के प्रति श्रद्धा पैदा कीजिए, क्योंकि जहां भगवान होते हैं वहां बुराई ठहर नहीं सकती है, वहां बुराई को जाना पड़ता है। कल आपने प्ले देखा, धनुर्दास कैसा आदमी था, अपनी पत्नी में आसक्त था, और पत्नी भी कोई बढ़िया पत्नी नहीं थी, कहां से ले आया? आसक्त तो हो गया, उस पर धूप न पड़े उस पर तो छाता कर देता था, खुद धूप में चलता था, इतना आसक्त। तो जब उस समय जो गुरु जी थे उन्होंने देखा, रामानुजाचार्य जी देखा कि ये कैसा आदमी है, काश इसकी आसक्ति भगवान से हो जाए, तो उन्होंने बुलवाया, डरता हुआ आया, महाराज मेरे लिए क्या आदेश है? बोले कुछ नहीं, तुम जो कर रहे हो सब करो, हम कुछ नहीं छुड़ा रहे, तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारी, तुम्हारा घर भी तुम्हारा कारोबार भी तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा, हमें कुछ नहीं छुड़ा रहे। बस एक बात बताओ, अगर तुम्हें एक ऐसी सुंदर चीज़ दिखा दूं जो तुम्हारी पत्नी से भी ज़्यादा सुंदर हो, तो क्या तुम उसकी आसक्ति छोड़कर जो चीज़ मैं दिखाऊंगा उसमें आसक्त हो जाओगे? बोला ये तो मेरा स्वभाव है, आप बढ़िया चीज़ दिखा दो, मैं तो उधर। खैर ब्रैकेट में एक बात है, कह ही देता हूँ, रिकॉर्डिंग चल रही है पर क्या किया जाए, कुछ बात समझानी होती है तो समझानी पड़ती है। माता जी लोग ध्यान दें। अच्छा, लड़का 20, 22, 25 साल का जब हो जाता था, पहले आपको याद हो, उसका मन इधर उधर भ्रमित होने लगता था, तो माँ बाप क्या कहा करते थे, घर के बड़े बूढ़े क्या करते थे, क्या है, इसकी शादी कर दो, और कुछ नहीं कहते थे, आगे पीछे कुछ परिभाषा या कुछ व्याख्या नहीं करते थे, सिर्फ एक जुमला छोड़ देते थे, इसकी शादी कर दो, सब ठीक हो जाएगा। तो स्वभाव चंचल होता है,
उसको वश करने के लिए कोई चाहिए, कहीं मन लग जाए हमारा। तो धनुर्दास का भी स्वभाव चंचल था। गुरुजी ने देख लिया, बुलाया उसको, आरती के टाइम बुलाया शाम को। अब इतनी भव्य आरती हो रही थी, इतनी सुंदर आरती हो रही थी कि भगवान का शिव विग्रह देखते ही उसका एकदम आंखें खुली की खुली रह गई और उधर उसकी आसक्ति ट्रांसफर हो गई। अभी क्या है, हमने भगवान का वो भव्य और सुंदर रूप देखा नहीं है, इसलिए हम संसार में लगे पड़े हैं। सच्ची बात है ये। और जिस दिन उनका रूप दिख गया ना, उनका अलौकिक रूप, उसको देखने के बाद हमारी आसक्ति संसार से खत्म हो जाएगी। रहेंगे संसार में, काम कर, यहाँ कहा ना इस श्लोक में यही तो कह रहे हैं कि जब तुम्हारा प्रेम भगवान से हो जाए, अभी तो हुआ नहीं है, हो जाए, उसके बाद भी शास्त्रों में जो कहा गया है तुम्हारे कर्तव्य कर्म, उनको करते रहना, उनको करते रहना, उनको करते रहना। ये पक्का कर लीजिए अंदर में, आपका कुछ नहीं छूटेगा, कुछ नहीं छोड़ना है। बस मन को जो इधर लगा पड़ा है ना, उसको ट्रांसफर करना है भगवान में। एक बुल्ले शाह की कहावत है, मुझे पंजाबी ठीक से नहीं आती है लेकिन कोशिश करता हूं। एक बार बुल्ले शाह से किसी ने पूछा, रब को कैसे पाया जाए, भगवान को कैसे पाया जाए? तो उन्होंने जवाब दिया, रब दा की पाउना, इत्थे पुटके इत्थे लावना, जो भी तो शब्दों का शब्द जो भी है उसकी प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं आता ठीक से, पर मन को भगवान में लगाना है तो क्या करना चाहिए? बोले इधर से निकाल कर इधर लगा दो, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। बात तो बहुत आसान सी कह दी है पर मुश्किल है, दम लगता है। अभी मन हमारा संसार में फंसा पड़ा है, इसको निकालना और भगवान में लगाना बहुत मुश्किल मालूम पड़ता है, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए। इसी को पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुष परमात्मा के अर्थ प्रयत्न करना, इसी को पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुष परमात्मा के अर्थ प्रयत्न करने को पुरुषार्थ कहते हैं। तो भक्त की जब तक वो स्थिति ना हो जाए जहां वो सब कुछ भूल जाता है, अंतिम अवस्था, तब तक शास्त्र वेद कर्मों का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। शब्द देख रहे हैं आप? जब तक उसका परम प्रेम ना हो जाए परमात्मा से, भगवान से, तब तक उसको शास्त्र वेद कर्मों का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। काम छोड़ करके बैठ गए, भगवान में मन लगता नहीं है, समय खराब कर दिया, जीवन खराब कर दिया। तो शास्त्र विधि के अनुसार भगवान के अर्पण बुद्धि से हम एक काम कर सकते हैं। आज से ही हर काम को भगवत अर्पण बुद्धि से भगवान में आपके लिए करता हूं, चलता हूं तो आपके लिए चलता हूं। हमारा चलना परिक्रमा हो जाता है जब भगवान के लिए चलते हैं। हर कार्य भगवान में आपके लिए करता हूं। तो इस प्रकार से भगवद अनुकूल नित्य नैमित्तिक कर्म और श्रवण कीर्तन आदि रूप भजन करते करते भगवान का वह परमोच्च प्रेम प्राप्त होता है। वो परम प्रेम, सबसे ऊंचा प्रेम प्राप्त हो जाता है जब हम इस प्रकार से शुरुआत कर देते हैं कि भगवान मैं आपके लिए सब कुछ करता हूँ। घर आपका, परिवार आपका, बच्चे आपके, सब कुछ आपका, मैं तो सेवा करता हूँ और ये सेवा भी आपकी करता हूँ। सब रूपों में आप हैं प्रभु।
धन भी आपका, मान सम्मान भी आपका, सब कुछ आपका। मैं तो आपका कार्य करता हूँ, आपके लिए करता हूँ। मेरा जीवन आपका दिया हुआ है, आपके लिए है। क्योंकि जीवन लीला कब समाप्त हो जाए कुछ नहीं पता चलता। गीता में भगवान ने कहा है 16/24, 16वां अध्याय 24वां श्लोक, तुम्हारे लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है अर्जुन। यह जानकर तुम्हें शास्त्र विधि के अनुसार ही कर्म करने चाहिए। अर्जुन, शास्त्रों में सब कुछ लिखा हुआ है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, निषिद्ध क्या है, काम्य कर्म क्या है, निष्काम कर्म क्या है, सबकी व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता में दी हुई है। क्या क्या तुम्हें कर्म करने चाहिए, ये शास्त्र को पढ़ो, समझो और उसके हिसाब से करो। सूत्र 13, नहीं तो गिर जाने की संभावना है। क्या बात कह रहे हैं देखिए। अगर तुम शास्त्र आज्ञा का पालन नहीं करोगे, कर्तव्य कर्म नहीं करोगे, तो गिर जाने की संभावना है। पीछे न्यूज में देखा था आपने, शास्त्र वेद कर्म नहीं करते तो गिर जाने की संभावना रहती है। जो मनुष्य जानबूझकर शास्त्रों की आज्ञा का पालन न करके, शास्त्रों की आज्ञा का निषिद्ध कर्म क्या है, नहीं करने योग्य कर्म क्या है, कौन से कर्म करने चाहिए, ये कोई कुछ पालन नहीं करते, वो मन माना आचरण करते हैं। अमर्यादित कर्म करता है, मर्यादा के अनुसार कर्म नहीं करता, मर्यादा तोड़ करके कर्म करता है, शास्त्र के प्रतिकूल कर्म करता है, उसे प्रेम का नाम देकर, अपने कर्मों को प्रेम का नाम देकर दोष मुक्त होना चाहता है। मैं निर्दोष हूं, मैंने कोई गलती नहीं की, मुझे छोड़ दिया जाए, वो अवश्य ही गिर जाता है, पाप का भागी होता है। कर्तव्य कर्म में शास्त्र ही प्रमाण है, सब लिखा हुआ है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और बहुत कुछ हम लोग भी जानते हैं। हम लोग नहीं जानते क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं, जो मनुष्य शास्त्र की विधि को छोड़कर मनमाना स्वेच्छाचार आचरण करता है, वह न सिद्धि पाता है, न परम गति पाता है, और न उसे सुख की प्राप्ति होती है। न सिद्धि मिलती है, न परम गति मिलती है, न भगवान से प्रेम होता है, न सुख मिलता है, अपने पद से गिर जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, समाज उसका तिरस्कार कर देता है, और भगवान के यहाँ उसको नरक में डाल दिया जाता है। तो जानबूझकर शास्त्र वेद कर्मों का त्याग करना ये प्रेम का आदर्श नहीं है। मेरा भगवान से प्रेम है, अब मैं कुछ नहीं करता, कह रहे हैं सरासर गलत है। तुम भगवान से प्रेम करो, अंदर अंदर प्रेम को बढ़ाओ, और ऐसा जानो कि सब कुछ भगवान का है, और मैं जो कुछ करता हूँ भगवान आपके लिए करता हूँ। घर का काम करता हूँ, कारोबार करता हूँ, बच्चों को पालता हूँ, अच्छे काम करता हूँ, दान पुण्य करता हूँ, किसी को कुछ भी देता हूँ, तो भगवान मैंने जैसे आपको दिया, आपकी कृपा से मुझे मिला, आपका दिया हुआ आप ही को दिया, मेरा मुझ में क्या है, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको अर्प दिया, क्या लागे मेरा। भगवान आपका दिया आपको देता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा कहने को कुछ नहीं है, मैं आपका हूं।
तो जानबूझकर शास्त्रविद कर्मों का त्याग प्रेम का आदर्श नहीं है, ये मोह है, उच्छृंखलता है, स्वेच्छाचार है, और इसका परिणाम है आसुरी योनि, नरक और दुख। मनमाना आचरण करेंगे हम तो उसका परिणाम है आसुरी योनि, राक्षसी योनि, प्रेत योनि, नरक और दुख। एक अच्छा इंसान बनना चाहिए हमको, और भगवान ने जो कार्य दिए हैं उनको प्रेम पूर्वक करना चाहिए, भगवान का मानकर कि प्रभु आपके दिए हुए कर्म हैं, आपका काम करता हूं। लौकिक कर्मों को भी तब तक, यानी जब तक बाह्य ज्ञान रहे तब तक विधि पूर्वक करना चाहिए। संसारी कामों को जब तक हमारा भगवान से पूर्ण प्रेम न हो जाए उनको करते चलो। भोजन आदि खाना पीना ठीक ठाक ठीक से, शरीर को कोई तकलीफ है तो परहेज करो, शरीर को तकलीफ नहीं है तो सब तरह का भोजन खाओ जो आपके शरीर को सूट करे, फायदा करे। गृहस्थ पालन आदि कार्य सब ठीक प्रकार से करो, विधि के अनुसार करो, प्रेम से करो। प्रेम के नशे में भक्त भी जब भोजन मिलता है तो प्रेम से स्वीकार करता है। भगवान से हमारा अतिशय प्रेम हो गया चलो, पर शरीर को तो भूख लगती है ना, उसको जो प्रेम से कुछ अर्पण कर देता है वो प्रीति सहित खाता है, भगवान को अर्पण करके खाता है। भगवान आपका दिया हुआ जठराग्नि रूप में आप ही हैं। भगवान ने गीता में कहा कि जठराग्नि रूप से मैं ही सब प्रकार के अन्न को पचाता हूँ, तो भगवान आपको ही भोजन अर्पण है, आपका ही दिया हुआ है, हे प्रभु। तो वो भोजन भगवत प्रसाद बन जाता है। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। हर बात को ठीक प्रकार से समझना चाहिए। हमारे मन की पुरानी फीडिंग है, घर मेरा है, परिवार मेरा है, पैसा मेरा है, कारोबार मेरा है। इस पुरानी फीडिंग को चेंज करने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। कोई मुझे प्यार नहीं करता, ये फीडिंग है। अरे भगवान है, भगवान मुझे प्यार करते हैं, उन्होंने मुझे मनुष्य शरीर दिया है। कितने जानवर हैं दुनिया में, कितने पेड़ पौधे हैं दुनिया में, कुछ भी बना देते भगवान तो, पर मुझे प्यार करते हैं, मुझे मनुष्य शरीर दिया है, सब कुछ दिया है भगवान ने। भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं, उनका अतिशय प्रेम है। शुक्राना मानते हुए और हर चीज को भगवान की मानते हुए हर काम को करते रहना है। भगवान से प्रेम धीरे धीरे करके हमारा बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए। गुरु भगवान के शुक्राने। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे